प्यारे साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे एक छोटे से चैनल में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना ही है कि आपको ये जो कवि है, जिनके लेखक है और जिनका ये काल है, मतलब कौन से कवि किस काल के हैं, इसको याद करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मतलब तकलीफ नहीं होती, आप याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं कि कौन से कवि किस काल के हैं, या ये भी आ सकता है कि किसके लेखक कौन है। तो इस वीडियो में हम लेखक की चर्चा नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए ट्रिक लाए हैं कि कौन से कवि किस काल के हैं। क्योंकि काव्य खंड है, यानी पदखंड है, कविता वाला पोर्शन है, तो कविता वाला सेक्शन से आता है कि कौन से कवि किस काल के हैं। तो कवियों के काल का ट्रिक याद करने के लिए मात्र 2 मिनट का वीडियो हमने लाया है। आपको 100% याद हो जाएगा। और एक बार हमारा वीडियो देखने के बाद आप खुद से कॉपी पेन लेके बैठिएगा और एक बार खुद से लिखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। आइए बिना देरी के वीडियो को फटाफट शुरू करें। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये पाठ है, ये लेखक है और ये काल है। मतलब ये पाठ को इस लेखक ने लिखा है और वो किस काल के हैं। तो सबसे पहले एक बार हम आपको रीड करवा देते हैं। करवक चैप्टर को किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। पद, जो पहला पद है वो कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, तो कृष्ण भगवान का पद किसने लिखा? सूरदास ने। पद राम भगवान का किसने लिखा? तुलसीदास ने। और छप्पे किसने लिखा? नाभादास ने। कवित किसने लिखा? भूषण ने। तुमुल कोलाह कलह में किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने लिखा। पुत्र वियोग को सुभद्रा कुमारी चौहान ने। उषा को रामेश्वर सिंह बहादुर ने। जनजन का चेहरा है गजानन माधव मुक्ति बोध। और अधिनायक को रघुवीर सहाय। और भी नीचे 2-3 चैप्टर है, वो जगह नहीं था इसके लिए हम नहीं लिखे। अब देखिए काल क्या है। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के थे, सूरदास भक्ति काल के थे, तुलसीदास भक्ति काल के थे, नाभादास भक्ति काल के थे। उसके बाद आते हैं भूषण, वो रीति काल के थे। अब बाकी जितने भी हैं सब आधुनिक काल के हैं। अब ट्रिक देखिए, हम जो ट्रिक लाए हैं वो सिर्फ 5 के लिए लाए हैं, बाकी सब ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आपको सीक्वेंस में चीजों को समझना है। अब मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि एक सिंगल ट्रिक से आपको पूरा कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। देख लीजिए, हमारा जो ट्रिक है वो है कि सभी दास भक्ति काल के हैं। सभी दास भक्ति काल के हैं। सभी दास भक्ति काल के हैं। मतलब जितने में दास लग जाएगा वो सारे कवि क्या होंगे? हमारे भक्ति काल के होंगे। आपके चैप्टर में 3 में ही दास लगा, एक है हमारे सूरदास, एक है तुलसीदास और एक है नाभादास। ये तीनों भक्ति काल के हो गए। तो सभी दास भक्ति काल के हैं, चाहे मालिक ही क्यों ना हो। मालिक कहने का यहाँ मतलब है पहला मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि करवक चैप्टर के राइटर है और वो भी भक्ति काल के थे। तो हम करवक तो भक्ति काल के कितने कवि हुए? 4 कवि, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, नाभादास, तुलसीदास, नाभादास। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि जितने भी दास है सभी दास भक्ति काल के हैं, यानी सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। और अपवाद में है कि सभी दास भक्ति काल के हैं, चाहे मालिक ही क्यों ना हो। अब मालिक से मेरा तात्पर्य है मलिक मोहम्मद जायसी, वो भक्ति काल के हैं। इतना तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आता है 2 काल और, एक आता है रीति काल और एक आता है आधुनिक काल। तो पूरे चैप्टर में आपके 12th में जितना भी चैप्टर दिया है वो पूरे चैप्टर में रीति काल में सिर्फ 1 लोग ही आते हैं, वो आते हैं भूषण जी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पूरे चैप्टर में रीति रिवाज की बात कौन करने वाले थे? भूषण जी। भूषण जी ही सिर्फ रीति काल के थे और उनके बाद जितने भी आए सब आधुनिक काल। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जितने में दास लग जाए चाहे मालिक ही क्यों ना हो, यानी मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, ये चारों भक्ति काल के थे। भक्ति काल के जस्ट बाद सिर्फ होल ए सिंगल मैन का नाम याद रखना है, वो थे भूषण जी, जो रीति काल के थे। बाकी कोई सा भी नाम आ जाए, कोई सा भी नाम आ जाए, सुभद्रा कुमारी आ जाए, जयशंकर आ जाए, गजानन माधव आ जाए, सारे हमारे क्या थे? आधुनिक काल के थे। तो सभी दास भक्ति काल के थे, चाहे मालिक ही क्यों ना हो। तो मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास ये भक्ति काल के थे। पूरे चैप्टर में सिंगल मैन जो कि भूषण जी थे वो हमारे रीति काल के थे और बाकी आगे जो आ जाए वो सब आधुनिक काल के थे। तो आशा करते हैं आपको ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।